हेलो गाइस, चलिए चैप्टर देख लिए थे अदृश्य पदार्थ में। आप देखना अदृश्य पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश में उपस्थित में दिखाई देता है, उसे अदृश्य पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। अब दूसरी का चलते हैं 6 नंबर, किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलते हैं उसे उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, उस दिशा को ही किरण कहते हैं। चलिए अब 7 नंबर, किरण पुंजी किसे कहते हैं। किरण के समूह के किरण पुंजी या प्रकाश के पुंजी कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहले का 1 नंबर, समांतर किरण पुंजी। देखे होंगे कैसा चित्र है, देख लीजिएगा कैसा कि चित्र है, यही चित्र पढ़ना है। समांतर किरण, यह आप लोग डाउनलोडिंग कीजिएगा, देख लीजिएगा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड से देख लीजिएगा। अब सारी किरण पुंजी, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखेंगे समांतर किरण पुंजी। समांतर किरण पुंजी वैसे किरण पुंजी जिसमें भी सभी किरणों के आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंजी कहते हैं। अब सारी किरण पुंजी वैसे किरण पुंजी जिसके सभी किरणों के एक बूंद पर आकार जमा होता है, उसे अपसारी किरण पुंजी कहते हैं। फर्स्ट नंबर, समांतर किरण पुंजी। फिर से सुनिएगा, समांतर किरण पुंजी कैसे। वैसे किरण पुंजी जिसमें सभी किरणें के आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंजी कहते हैं। अब सारी किरण पुंजी वैसे पुंजी जिसके सभी किरणों के एक बिंदु पर आकर जमा होता है, उसे अब सारी किरण कहते हैं। अब सारी किरण पुंजी कहते हैं। चलिए चित्र देख लीजिएगा, आप लोग डाउनलोडिंग कीजिएगा। चलिए 3 और चलते हैं। अब सारी किरण पुंजी वैसे किरण पुंजी जिनके सभी किरणों एक दूसरे के से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अब सारी किरण पुंजी कहते हैं। फिर से अब सारी किरण पुंजी वैसे किरण पुंजी जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होता है, उसे अब सारी किरण पुंजी कहते हैं। यही है प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं। अब देखिएगा प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कि यहाँ से देख लीजिएगा कैसे प्रकाश का किरण पुंजी होता है, माध्यम किसे होते कहते हैं। यह एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र में तक पहुँचता है, वो उसे प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। फिर से सुनिएगा, प्रकाश के माध्यम को रेखा किसे कहते हैं। यह एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से प्रकाश की किरण को वह निकलने के नेत्र तक पहुंचता है, वो प्रकाश के ये माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। चलिए प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, स्टार दे के लिखिएगा। समंगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक सामान्य होते हैं, वह समांगी माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल और कांच। समांगी माध्यम यह एक ऐसे माध्यम है जिनके प्रत्येक भाग का गुना और बनावट एक सामान्य होता है, उसे समांगी माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल और कांच। विषमांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुणक और बनावट एक सामान्य नहीं होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहलाते हैं। यह एक ऐसे माध्यम होते हैं जिसके प्रत्येक भाग गुण और बनावट के सामने नहीं होते हैं, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा के मिश्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें का प्रकाश का गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आंसर, प्रकाश के गमन के आधार के पर वह पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी वैसे पदार्थ जिनके प्रकाश की किरण का पूर्णतः पार कर जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े हैं, वैसे पदार्थ जिसके आर पार करते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। चलिए
अब पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बचपन में ऐसे पढ़े होंगे। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार नहीं किया जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ कैसे? वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश की किरण सतह बाहर निकल पाता है पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज के घी से। पहलका के पारदर्शी पदार्थ के जैसे में बताते हैं कांच, पानी, हवा। दूसरिका के ईंटा, पत्थर। तीसरिका के तेल लगा हुआ कागज से घिसे हुए कांच। छाया किसे कहते हैं? क्वेश्चन यह पूछता है बिहार बोर्ड में, छाया किसे कहते हैं? जय प्रकाश के वह गमन पथ पर वह किसी पारदर्शी वस्तु को दिया जाए तो वह प्रकाश की किरण के उन्हें पर नहीं कर पाती, उसकी किरण को उसे पुंजी को वह पीछा एक अंधेरे से क्षेत्र में बनाते हैं जिसे हम छाया कहते हैं। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन करती है, जब प्रकाश सूर्य का प्रकाछ देखोगे, जब सूर्य के धरती पर आने का प्रकाश कितने समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड भी हो सकता है, कहीं कहीं 20 सेकेंड देते हैं। मैं ये छाया किसे कहते हैं यहाँ पर ये बात किया जाएगा। जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी पारदर्शी वस्तु का रखा दिया जाता है तो वह प्रकाश की किरण के उन्हें पर वह नहीं कर पाती है, वह जिसके किरण उसे वस्तु के पीछे अंधेरे क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। चलिए अब यहाँ से छाया के बाद क्या देखा जाए, वह प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? क्या प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? अब देखो क्या कह रहा है, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के किरण किसी वह सतह पर से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं। जब प्रकाश के किरण के किसी वह सतह पर वह टकरा कर वह अपने ही माध्यम से लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटने को ही प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। चलिए दूसरी का प्राकृतिक के आधार पर परिवर्तन के सतह कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक के आधार पर परिवर्तन के सतह 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? यह भी हो सकता है मगर नियमित परिवर्तन वहाँ पर चलिए स्टार दीजिए। वैसे परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह के नियमित रूप से होता है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए यहाँ पर भी दिया होगा, उतार लीजिएगा आप लोग कैसे है। अनियमित परिवर्तन, वैसे परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होते हैं उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, अब चलिए प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते हैं। परिवर्तन की सतह किसी तरह से वह जिस सतह से प्रकाश की वह किरण को अपने ही माध्यम से वह लौट जाती है तो उसे सतह को परिवर्तन सतह कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? परिवर्तन के सतह से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण क्या किसे कहते हैं? परिवर्तन सतह से टकराने जाने वाली किरण को परिवर्तन किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परिवर्तन सतह से जिस बिंदु का आपतित किरण आती है उसे बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन का बिंदु को वह डाले गए वह लंबों को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण के वह अभिलंब के बीच वह बने कोने को वह अपने आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तन किरण को वह और लंबे अभिलंब के बीच वह बने वह कोनों को वह परिवर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम है? प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम अनुसार वह आपतित वह किरण को वह परिवर्तन को वह किरण है वह आपतन बिंदु पर वह डले लगे वह लंबे वह 3 एक ही तल में होते हैं। यह दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोणों का परिवर्तन का दोबारा होता है वह आपतन कोण इसके आई से तथा परिवर्तन कोण का आर से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है? आर से। चलिए यहाँ पर विलोचन
कोण किसे कहते हैं? विलोचन कोण। आपतित कोण की आपतित किरण के वह बढ़ाए गए भागों से वह परिवर्तन किरण को दो तक जो कोण बनता है उसे विलोचन कोण कहते हैं, कहा जाता है। चले विलोचन कोण को डाल, यह देख लीजिएगा आप लोग, विलोचन कोण का यह सब है। अब प्रतिबिंब कोण किसे कहते हैं? यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 1 2 3 4 देख लीजिएगा। विलोचन कोण का संबंधित एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आप लोग देख लीजिएगा, बना हुआ है, सफल किए कर दिए हैं, समझे? आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में मैं किए हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वह किसी से प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को परिवर्तन को आपतन को बिंदु जिस बिंदु पर वह मिलता है या पर मिलती है हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु व उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे स्टार देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और कल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तक, कल्पनिक प्रतिबिंब तक आज तक पढ़ाएंगे। किसी प्रकाश के स्रोत में से आ रही प्रकाश को किरण को परिवर्तन को अपवर्तन को बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे बिंदु को उसे वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे पर्दा को वह प्राप्त किया जा सकता है। कल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण को परिवर्तन को या अपवर्तन बिंदु जिसे बिंदु को वह मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु को वह की वस्तु को कल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे पर्दा के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए इतने